औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप इधर कोई कॉलम ऐड कर लें, मतलब एक कॉलम है, इसके पीछे अगर कोई कॉलम आप ऐड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इस कॉलम को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया कॉलम, ठीक है। नीचे पीछे एक और कॉलम बन गया, ये कॉलम बी में चला गया, ठीक है। अब इसी कॉलम को अगर आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये कॉलम डिलीट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब ए का जो कॉलम है वो तब्दील हो गया। बॉक्स नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पे तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ टूल नज़र आएंगे, मेन्यू बार नज़र आएगा, ठीक हो गया। मेन्यू बार में आप देख सकते हैं होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, डाटा, रिव्यू। अब ये जो हमारे मेन्यू बार हैं, इनमें कंप्लीट एक्सेल की जो बाकी सेटिंग है कंप्लीट वो इनमें दी गई है। अब इन चीज़ों को हम बारी बारी डिटेल के साथ समझेंगे इनके बारे में कि किस तरह से इनका इस्तेमाल इधर किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं होम में हम देखते हैं कि हमें साइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब ये साइज़ के ऑप्शन का काफ़ी लोगों को पता है कि क्या होता है कि किसी भी नेम का साइज़ बड़ा करना हो, कॉलम रो का साइज़ बड़ा करना हो, तो हम साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैं साइज़ पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ नंबरिंग नज़र आ रही है मुझे। तो सिंपली मैं अगर 28 पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से इसका रो कॉलम भी बड़ा हो गया और इसका जो नेम का साइज़ है वो भी बड़ा हो गया। सिंपली अब मैं इसको अंडो करता हूँ और वापस इसका जो ओरिजिनल साइज़ है उसमें लाता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारा साइज़ है जो कि क्या करता है, नेम को या कॉलम को, रो को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही उन्होंने ऑप्शन दिया है किस चीज़ का, फ़ॉन्ट का, मतलब आप फ़ॉन्ट कौन सा लगाना चाहते हैं, किस किस्म का फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट आपको नज़र आएंगे, जिस तरह के सैम्बल है, एंड्रॉयड क्लॉक है, ये इस तरह का। अभी हम इसमें क्या तलाश करेंगे, एरियल का फ़ॉन्ट तलाश करेंगे कि एरियल का फ़ॉन्ट इधर मौजूद है या नहीं है। तो क्योंकि बेसिकली एरियल का फ़ॉन्ट जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरियल को तलाश करते हैं। एरियल हमारे पास इधर मौजूद नहीं है, लेकिन ये कुछ फ़ॉन्ट हैं जो कि इसके रिलेटेड ही हैं, एरियल के रिलेटेड ही हैं। ये इनको यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप जाते हैं इसके प्रो वर्जन में तो आप का मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जो रिसेंटली यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन ये अभी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंगडिंग। अब इसको इस्तेमाल करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर फ़ॉन्ट लग चुका है, लेकिन इस फ़ॉन्ट की हमें समझ नहीं आ रही। तो नीचे वाला एम्प्टी एक्स्ट्रा करेंगे तो ये देखें एम्प्टी एक्स्ट्रा लग चुका है। यहाँ पर इसकी भी नहीं सही तरीके से समझ आ रही, लेकिन ये जो एंड्रॉयड क्लॉक है ये कुछ अच्छा लग रहा है हमें। तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट आप इसके लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अभी वापस इसको ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं अंडो करके, ठीक हो गया। जैसे भी आप चाहें, ठीक हो गया। तो ये होता है फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा हम नीचे आते हैं तो हमें बोल्ड का ऑप्शन नज़र आएगा जो कि ऑलरेडी ऑन है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लाइन को टेढ़ा कर सकते हैं, इसका नाम को टेढ़ा कर सकते हैं, सीधा रखना चाहिए तो सीधा रख सकते हैं। अगर इसके नीचे अंडर लाइन लगाना चाहते हैं, मतलब एक लाइन लगाना चाहते हैं, तो आप यू के निशान को क्लिक करेंगे तो ये अंडर लाइन हो गया, ठीक हो गया। आगे आप आते हैं तो नीचे कलर है, टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कौन सा कलर आपको चाहिए। तो यहाँ से आप इसके बहुत से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, अब ये देख लें ये कलर किस तरह का हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ नीला, या फिर ये कलर करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा नीचे आए तो इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है कि टेक्स्ट को आप किस जगह पे लगाना चाहते हैं, राइट साइड पे रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे, या दरमियान में। अगर मैं दरमियान में रखूँ तो ये दरमियान में आएगा, दरमियान में ये टॉप पे आएगा, ठीक हो गया। अभी ये टॉप शो कर रहा है, बेशक यहाँ से शुरू कर लें या फिर यहाँ से, जहाँ से आपको आसान लगे। ये ऊपर टॉप पे आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा, इधर क्लिक करूँगा तो ये राइट पे चला जाएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा नाम, यहाँ पर ये लेफ़्ट में चला जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो नीचे ये बॉर्डर का ऑप्शन है। अब ये बॉर्डर का ऑप्शन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बॉर्डर लगाए हुए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि बॉर्डर क्या होता है। नीचे हम किसी टेक्स्ट पे बॉर्डर लगा के देखते हैं, या फिर अलग इधर बताते हैं आपको बॉर्डर होते क्या हैं। जैसे कि ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो एरिया के जो है
आउटलाइन बॉर्डर आ जाए, मतलब कि ब्लैक ब्लैक कलर के जिस तरह के इसके जो बॉर्डर नज़र आ रहे हैं आपको साइडों पे, तो इस तरह का करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली बॉर्डर में आ जाना है। ये नो बॉर्डर का मतलब है कि आप बॉर्डर बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहते। इसके लिए सबसे पहले हम इसको ऑल बॉर्डर करते हैं। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये सारे बॉर्डर आ गए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फिनोमेना क्या है, बाकी चीज़ें क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे ही हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे बॉर्डर जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो साइडों पे बॉर्डर होंगे लेकिन दरमियान में कोई बॉर्डर नहीं होगा। ठीक है, साइड पे क्लिक करो। अब ये देखो, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक हो गया इस तरह का। इसके अलावा अगर हम इधर आते हैं, ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है, ये बॉर्डर को जो इसका है बॉर्डर की आउटलाइन बढ़ा देगा। ठीक होगा, ये देखें ज़्यादा ब्लैक हो चुका है बॉर्डर। तो ये इस तरह से हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, दोबारा आते हैं, ये आखिरी नंबर वाला जो है इस पर क्लिक करते हैं तो ये टॉप पे जो है ये बॉर्डर जो है बना ख़त्म कर देगा, टॉप वाला। ठीक होगा, अब साइडों पे बॉर्डर है लेकिन टॉप पे बॉर्डर नहीं है। ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, होम में यहाँ पर डॉलर का, जब डॉलर पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ डॉलर ऐड हो जाएगा। ये देख लें, अब ये डॉलर में वैल्यू शो कर रहा है। अगर हम परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में वैल्यू शो करेगा। अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू के दरमियान में कोमा आए तो हम कोमा पे क्लिक करेंगे तो ये कोमा में वैल्यू शो करेगा। ठीक हो गया, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से वैल्यू में सिफर ऐड कर सकते हैं, 3 सिफर ऐड करना चाहते हैं या 3 इस तरह से ऐड करना चाहते हैं, 2 ऐड करना चाहते हैं तो ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेल को डिलीट करना चाहें तो सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नज़र आएंगे कुछ, शिफ्ट लेफ़्ट का, शिफ्ट अप का और शिफ्ट रो का और कॉलम का। शिफ्ट लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड से डिलीट कर देगा। ठीक हो गया, सेल को। इसके अलावा फिल का ऑप्शन है, डाउन फिल करना चाहते हैं, आप फिल करना चाहते हैं, अगर आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउन फिलिंग हो जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जो है ये फिल हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं इसको सिंपली इधर क्लिक करता हूँ और डाउन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये नीचे पुट होगी। ठीक है, अगर आप राइट करते हैं तो ये राइट में उबैद आया तो उबैद इधर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको अप करते हैं तो अप वाली जो नीचे वाली जो वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। नीचे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है, सेल का फॉर्मेट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से नंबरिंग है, नंबरिंग आप कर सकते हैं, अकाउंटिंग, नॉन सैम्पल। ठीक होगा, ये वाला सैम्पल आप इस्तेमाल करना चाहें, चाहे ये इस्तेमाल करना चाहें, चाहे इसकी करेंसी लेवल बनाना चाहें, चाहे इसको अकाउंटिंग लेवल पे करना चाहें। ठीक है, चाहे इसका डेट लगाना चाहें तो ये डेट में आ जाएगा। ठीक है, ये सेल के फॉर्मेट होते हैं, जिस फॉर्मेट में भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट में कोई चीज़ नहीं आ रही। अगर आप जनरल रखना चाहते हैं तो जनरल आ जाएगा, न्यूमेरिकल रखना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक होगा, इसके अलावा इसकी अलाइनमेंट का आप कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगा, अलाइनमेंट कितनी रखना चाहते हैं इसकी सारा कुछ मतलब कर सकते हैं। ठीक होगा, अलाइनमेंट का साइज़ वगैरह, इंडेंट वगैरह, वर्टिकल कितना होना चाहिए, रैप टेक्स्ट क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मार्जिन सेल का क्या होना चाहिए। ठीक होगा, तो इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट इसके लगा सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट बोल्ड रखना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं इसको इस तरह से, इसके ऊपर स्केयर डालना चाहते हैं, ये वो सारा कुछ वगैरह ये आप इधर से कर सकते हैं। टेबल स्टाइल का ऑप्शन आ गया। अब टेबल का स्टाइल कौन सा होता है, अब ये मैंने एक टेबल बनाया, इस टेबल का जो स्टाइल है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। इस सारे टेबल को मैं करूँगा सिलेक्ट, जहाँ तक ये टेबल मौजूद है। अब ये टेबल तो बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक ऊपर तक। ठीक है, अब यहाँ ये पूरा टेबल जो है मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका करना क्या है कि इसका मैं चाहता हूँ कि इसका जो है मैं स्टाइल चेंज करूँ। तो स्टाइल में मैं आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे मुख्तलिफ कलरिंग वाले टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसको मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो आप देख सकते हैं पूरा टेबल मेरा चेंज हो चुका है, कितना ही खूबसूरती के साथ चेंज हो चुका है, और इसका जो है कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने होम में मौजूद जो इसके मेन्यू बार थे या फिर समझ लें इसके टूल थे होम में, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह अभी बहुत कोर्स बाकी है आपका समझने वाला। मोबाइल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एक्सेल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।